बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी बुक क्लास 7th। प्यारे बच्चों, अब तक हमने वॉइस कॉलिंग थ्रू लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, वॉल्केनोज, इनके बारे में जाना था और हमने ये भी समझा कि एपिसेंटर, फोक्स ये क्या होते हैं, कैसे जलजला आता है, कैसे ये प्लेट्स मूव करते हैं क्रस्ट में। तो आज हम जानेंगे कि क्या अर्थक्वेक को, जलजले की पहले ही पेशेंगोई की जा सकती है या नहीं। तो हमें इस बात का इल्म है कि जलजले की पेशेंगोई पहले नहीं की जा सकती। अलबत्ता कुछ ऐसे प्रिडिक्शन मेथड्स हैं, कुछ ऐसे पेशेंगोई यानी मेथड्स अब तक हमने देखे कि जिनसे हमें पता चलता है, एक क्लू मिलता है कि जलजला आने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं तालाब में जो मछलियाँ होती है वो कुछ ऐसे हरकतें करती है, एजिटेटेड होती है, तो उससे हमें लगता है, या हम देखेंगे कि सांप जो है वो सरफेस पे आते हैं, अपने होल्स से निकलकर ऊपर आते हैं। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा बहुत क्लू मिलता है कि शायद जलजला आने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, ये बिल्डिंग दिखाई गई है, बिल्कुल आप देख सकते हो 3.3 ये फिगर है। तो यहाँ पर आप एक बिल्डिंग को देख सकते हो जो तबाह हो चुकी है जलजले से। ये बिल्डिंग गुजरात में है। तो यहाँ पर केस स्टडी हमें दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जलजला है इसने कैसे गुजरात को अपने लपेट में लिया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी। गुजरात में एक जगह है जो भुज के नाम से जानी जाती है। तो इस भुज एरिया में इसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर जो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर जलजला शुरू होता है, यानी जहाँ से, जिस पॉइंट से, अर्थ के उस पॉइंट से जलजला शुरू होता है, तो उस पॉइंट को हम एपिसेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि रेक्टर स्केल पे जो है इसका देखा गया 6.9 था। तो 6.9 अभी हम इसके बारे में जानेंगे कि 6.9 कितना तबाही मचा सकता है, जो इसकी यानी ये जो वाइब्रेशंस हैं। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी जानें गई, बहुत सारी बिल्डिंगें जो है वो तबाह हो गई और काफ़ी प्रॉपर्टी जो है लोगों की वो डैमेज हो गई इस भुज जगह पे। तो ये जलजला आया था 26 जनवरी 2001 को। तो इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि जो ये जलजला है ये एक मशीन होती है, उस पर ये रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो है वहाँ पर बिल्कुल एक स्केल होती है, यानी ये सिस्मोग्राफ की आप तस्वीर देख सकते हो। तो उस स्केल को हम रिक्टर स्केल कहते हैं। तो इस रिक्टर स्केल पे अगर जलजले की शिद्दत 2.0 यानी 2.0 जो है या इससे कम हो, तो उससे तबाही, या हम फील भी नहीं, हम महसूस भी नहीं कर सकते कि जलजला हुआ या नहीं। लेकिन अगर ये जलजला इससे ज़्यादा, लगभग 5 पॉइंट से ज़्यादा हो गया, तो इससे काफ़ी तबाही हो सकती है और इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर रहेगा।
तो इसी तरह अगर ये 6.0 या 7.0 रहेगा तो इसे हम कहेंगे कि मेजर अर्थ, कोई काफ़ी बड़ा जो है ज़लज़ला आया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ख़तरनाक झटके होते हैं जिनसे इंसानी जानें भी जाती हैं और जो प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, रोड्स होते हैं, जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है वो तबाह हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि ज़लज़ले के वक्त क्या कुछ हमें करना चाहिए, यानी वायर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अल्लाह बचाए कि ज़लज़ला यानी आया तो हमें उस वक्त क्या कुछ करना चाहिए। पहले हम देखेंगे, पहला पॉइंट है सेफ स्पॉट, यानी हमें वो जगह ढूंढनी है जो सेफ हो, जहाँ पर हम बच सकते हैं। जैसे कि किचन काउंटर जो होता है, या टेबल होता है, डेस्क होता है, या जो कॉर्नर होता है, यानी कमरे के एक बिल्कुल कोने में हमें खड़ा रहना है, या टेबल के नीचे रहना है, किचन काउंटर के नीचे रहना है, डेस्क के नीचे रहना है। सिट अवे फ्रॉम, अगर हम कहीं फायर प्लेस पर बैठते हैं या चिमनीज़ के नज़दीक बैठते हैं या खिड़कियों के नज़दीक बैठते हैं, वहाँ पर बैठे होते हैं, तो हमें वहाँ से बिल्कुल भागना चाहिए। तो वहाँ हमें स्टे नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently। और यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बिल्कुल अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए कि ज़लज़ले के वक्त हमें क्या कुछ करना चाहिए। अलबत्ता एक बात है कि हमें उस वक्त जो है शोर नहीं मचाना है, हिम्मत से काम लेना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप आपने, अगर आप बाहर निकले होंगे तो आपने मास्क पहनी होगी, या मेरी आप लोगों से एडवाइस है, आप सभी बच्चों से, कि आप घर में रहें, एहतियात कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।